नारे सल्तनत एक ऐसी पोशीदा दुनिया थी जहां जादू और फितरत का राज था। इस सल्तनत पर मलका नूरानिया हुकूमत करती थी और इनकी अकलौती बेटी थी शहजादी इलिया। इलिया एक दिलकश परी थी, आंखें सितारों की मानन चमकती हुई और बाल बादलों से भी ज्यादा नर्म। मगर इलिया के दिल में एक ख्वाब पलता रहता था, इंसानों की दुनिया देखने का ख्वाब। सल्तनत के कवानीन सख्त थे, कोई परी इंसानी दुनिया से राब्ता नहीं रख सकती थी। एक दिन जब सल्तनत में मौसम की तब्दीली का जश्न जोरों पर था, इलिया ने चुपके से एक जादुई दरख्त के सहारे अपनी ताकत से एक पोर्टल खोला और पहली बार इंसानी दुनिया में कदम रखा। वो एक हसीन इंसानी लड़की का रूप धार चुकी थी, लंबे स्याह बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को छू जाए। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें, गाड़ियों की दौड़ और लोगों की जल्दी देखकर वो हैरान रह गई। इसी शहर में आर्यन नाम का एक कामयाब बिजनेसमैन रहता था, जो एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक था, मगर उसकी जिंदगी में एक गहरा जख्म था। 2 साल पहले उसकी मंगेतर एक हादसे में दुनिया छोड़ गई थी और तब से आर्यन का दिल वीरान था। वो दिन रात काम में डूबा रहता, मगर रातों को तन्हाई उसे चीर जाती। एक शाम वो अपने पसंदीदा पार्क में आया, जहां खामोशी इसका साथी बन चुकी थी। वहां एक बेंच पर बैठी एलिया परिंदों को देख रही थी। जब आर्यन की निगाह उस पर पड़ी तो वो जैसे लम्हा भर को अपनी सारी उदासी भूल गया। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आप कहाँ से आई हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा। एलिया हल्के से हंसी, इतनी दूर से जहां तक आपका तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। और यूं उनकी कहानी शुरू हुई। रोजाना मुलाकातें, लंबी बातें, हंसी, चाय के कप और शहर की सैर। आर्यन को पहली बार सुकून महसूस हुआ। एलिया की बातों में जादू था और एलिया ने इंसानों के दिलों में छुपी मोहब्बत की गर्मी को महसूस किया। दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एलिया की आंखों में भी वही जज्बा झलकने लगा। मगर एक रात जब वो दोनों झील के किनारे खड़े थे, अचानक एक तेज हवा चली और एलिया का जादू कमजोर पड़ गया। उसके परों की चमक जाहिर हो गई। आर्यन दंग रह गया। तुम कौन हो? एलिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि अगर सल्तनत को मालूम हुआ तो उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा और आर्यन की जान भी खतरे में होगी। आर्यन ने उसे गले से लगाकर कहा, मोहब्बत कानून से बड़ी होती है। एलिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मगर इसी लम्हे सल्तनत के मुहाफिज नमूदार हुए। वो एलिया को वापस ले जाने आए थे। जादुई जंग छिड़ गई। आर्यन ने उन्हें रोका, मगर मुहाफिजों की ताकत बेपनाह थी। एक मुहाफिज ने तलवार घुमाई, जमीन लरस गई और आसमान में एक पोर्टल खुल गया। उन्होंने एलिया को पकड़ा और चाहने के बावजूद आर्यन कुछ ना कर सका। बारिश में भीगते हुए वो जमीन पर गिर गया और चीख कर बोला, मत जाओ, प्लीज एलिया, मत जाओ। एलिया को मलका के दरबार में पेश किया गया। मलका गुस्से से लाल थी। तुमने हमारे कानून तोड़े हैं। मगर एलिया ने हिम्मत से कहा, मोहब्बत जुर्म नहीं है मलका मुअज़्ज़मा। इंसानी दुनिया ने मुझे सिखाया कि दिलों के दरमियान दीवारें नहीं होती, कवानीन बदलने चाहिए। मलका कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, कवानीन किसी एक के लिए नहीं बदल सकते। तुम्हें फैसला करना होगा, सल्तनत या तुम्हारी मोहब्बत। एलिया ने एक रात सोचा और अगले दिन सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी सल्तनत छोड़ती हूँ। उसने अपनी पहचान, अपनी ताकत सब कुर्बान कर दी। इसी लम्हे जमीन पर वही पार्क, वही बेंच। आर्यन खामोश बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक एक रोशनी जमीन पर उतरी और एलिया उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। आर्यन की खुशी बेहद थी। उसने उसे गले लगा लिया और दोनों के आंसू खुशी में बदल गए। कुछ दिन बाद उनकी शादी हुई। एलिया ने इंसानी दुनिया में एक नई खूबसूरत जिंदगी शुरू कर दी, जहां मोहब्बत ने जादू को शिकस्त दी।